नमस्कार, स्वागत है आपका P3 भारत में। मैं हूं आपके साथ राज हिंदुस्तानी। नगर निगम के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आगरा में भी सभी दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने महापौर पद के लिए नामांकन कर दिए हैं। साथ ही पार्षदों ने भी नामांकन कर दिया है। अब ऐसे में P3 भारत की टीम लगातार सभी दलों के व निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क कर रही है, चुनावी परिचर्चा कर रही है। उसी के क्रम में हमारी टीम ने बात की भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर से, जो पूर्व विधायक भी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं हेमलता दिवाकर। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नामांकन की पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के शहर आगरा की, जहां नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर जी। उनसे बात करेंगे किस तरह की जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यह टिकट दिया है। जी मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई P3 भारत की तरफ से। जी, थैंक यू सो मच। पहले मैं अपने उच्च नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को और अपने उच्च नेतृत्व को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनके विश्वासों पर खरी उतरूँगी और एक पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इस बार एक प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा का नया कमल खिलेगा। चूँकि आप आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक भी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आपने विजयश्री हासिल की थी। विधानसभा के बाद जो जिस तरीके से आपने जनता की बात विधानसभा में रखी, अब एक नई जिम्मेदारी अपने लोकल सरकार यानी जो शहर की सरकार जिसे कह सकते हैं, उसमें उस सदन में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो किस तरीके से उस सदन में आप जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगे? निश्चित ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं और आप देखेंगे, क्योंकि आप मीडिया वाले ही कहते हैं कि आप क्या वादे करते हो और 6 महीने हो गए कुछ किया नहीं। तो मैं वादे नहीं करूंगी, मेरे कार्य को देखिएगा। धीरे धीरे 6 महीने में आपको आगरा बदलता हुआ दिखाई देगा। अंतर की हम बात करें तो दोनों ही सदन अपनी जगह महत्व रखते हैं। क्या अंतर पाती हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि आगे इस सदन में जब जनता आपको भेजने का मौका देगी तो किस तरीके से इस सदन में अपनी भूमिका अदा करेंगे? मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि पहले तो मैं जनता की समस्याओं का निपटारा करूं और एक बार में दूसरी बार व्यक्ति को आना ना पड़े, एक बार में ही जनता की समस्याओं का निपटारा हो। दूसरा यह है कि अगर लोकल हमारा यह सदन है तो मैं घूम भी सकती हूँ, घूम के मैं पूरे आगरे को देख भी सकती हूँ। पिछली बार आपने देखा होगा जो आगरा बदलता हुआ दिखाई दिया, हमारे पुराने अपने महापौर नवीन जैन जी के द्वारा जो कार्य किए गए, उसमें आपने देखा होगा बहुत कुछ विकसित हुआ यहाँ पर। और गंदगी जो कहा करते थे कि गंदगी का अंबार लगा रहता है आगरे में, कोई पर्यटक आते हैं, क्योंकि हमारा जो आगरा ऐतिहासिक शहर है और कहते हैं कि गंदगी बहुत है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि गंदगी ऐसे पर्यटकों को कोई शिकायत ना मिले कि आगरे में गंदगी है। इस पर भी मैं विशेष तौर से ध्यान दूंगी। अभी मुझसे किसी ने बंधु ने पूछा था कि पानी की बहुत समस्या है, तो पानी की समस्या तो पूरे आगरे में है। फ्लोराइड वाला पानी हमारे बाकी में आगरे में है। तो मैंने जब मैं ग्रामीण विधानसभा में थी तो मैंने वहाँ पर कुछ 8 ATM लगवाए थे, वाटर ATM, ताकि हमारी जनता को एक स्वच्छ पानी मिल सके, और कुछ बड़े ओवरहेड भी लगवाए। अगर यहाँ पे भी अगर पानी की समस्या है, शहर में भी हम लोग भी जूझते हैं सब समस्याओं से। रामबाग की तरफ तो काफ़ी पानी की समस्या है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जनता की समस्या के लिए और पानी की समस्या के लिए विशेषता मैं एक नया प्रयास करूं, वाटर ATM लगवाऊं, ओवरहेड लगवाऊं, जहां पर भी अच्छा पानी है वहां से जनता को पानी सप्लाई किया जाए। आपने निवर्तमान महापौर की बात की, यानी उन्होंने जिस तरीके से क्लीन आगरा के बाद आगरा को एक नाम दिया नवीन आगरा, तो क्या माना जाए कि इस बार यदि आपको मौका मिलता है तो आप भी कोई एक नया नाम, एक टैगलाइन लेकर के आएंगी जिससे आपको लगता है कि मैं आगरा की बेहतरी के लिए और काम कर सकती हूँ? देखिए, नवीन आगरा, ग्रीन आगरा जो एक चलन था कि आगरे में एक मैसेज देना है हमको, इन मैसेजों के आधार पर हम लोग अपने आगरा को सिर्फ खाली स्लोगन ही, दीवार पर स्लोगन दिखाई नहीं देंगे आपको। ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा, नवीन आगरा दिखाई देगा। क्योंकि आगरा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभुत्वशाली एरिया माना जाता है और पिछले 3 दशकों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ मेयर हुए हैं। ऐसे में आसान डगर कितनी लगती है और मुश्किलें और चुनौतियाँ क्या हैं आपके सामने? निश्चित ही जब मैदान में उतरते हैं तो चुनौतियाँ होती हैं और आज भी चुनौतियाँ होंगी, लेकिन आप लोग जानते हो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनौतियों को स्वीकार करते ही हम लोग युद्ध को जीतेंगे। अभी जिस तरीके से एक नज़र आया माहौल, कहीं ना कहीं बड़ी
नेताओं ने भी इस टिकट के लिए दावेदारी की थी, उसको किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने लिया और आज आप मैदान में हैं, उसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने आवेदन किया था, तो और व्यक्ति भी अपना आवेदन करेंगे, और क्योंकि ऊपर से आदेश थे कि अगर कार्यकर्ता है तो हम उस पर प्रायोरिटी रखेंगे, किसी के घर में से किसी की बहन या बेटी पर हम लोग यहाँ पर महापौर का चुनाव नहीं लड़ाएंगे। मैं उच्च नेतृत्व को आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, अपने कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, और मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरे प्रचंड बहुमत के साथ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ आगरा में एक बार फिर से नया कमल खिलेगा। क्योंकि आप महिला हैं, आपसे पहले भी 2 महिलाएं यहाँ एससी की सीट पर महापौर के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। अब आपको जनता मौका दे, ऐसा क्या विजन आपके अंदर है? जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? जनता मुझ पर विश्वास रखे और जनता को निराशा नहीं होगी, जनता को बल्कि और उत्साह होगा, मेरे साथ काम करके उत्साह होगा। और आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैं तो जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता हूँ, पिछले 20 सालों से मैं लगातार क्षेत्र में रही हूँ, चाहे ग्रामीण हो या शहर हो, और मुझे पता है कि जनता की समस्याएं क्या, बस्तियों की समस्याएं क्या है, शहर के विकास के लिए मुझे क्या कार्य करना है। हम लोग सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, आगरा को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। आपको ये भरोसा कैसे जगा कि महापौर के लिए मैं एक कैंडिडेट के तौर पर भाजपा में हो सकती हूँ? क्योंकि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में देखें तो वो मौका आपसे निकल गया था, जबकि आप सिटिंग एमएलए थी। ये तो उच्च नेतृत्व का फैसला था, उन्हें लगा कि शायद हमारी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी, और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने पूरा दलबल के संग दोबारा हमने विधानसभा में कार्य किया, और पार्टी ने मुझे फिर आशीर्वाद दिया है, तो फिर हम लोग काम करेंगे। यदि टक्कर की हम बात करें, क्योंकि राजनीति में टक्कर का एक सवाल रहता है, दूसरे दल भी दमखम की बात कर रहे हैं, इस बार नया बदलाव की बात कर रहे हैं, तमाम और दल अपने कैंडिडेट्स को लेकर के कह रहे हैं कि बड़े बड़े दावे हैं उनके, तो ऐसे में आप किससे टक्कर मानती हैं अपनी? मुझे नहीं लगता कि कोई है टक्कर में, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता जानती है कि विकास का पहिया सिर्फ खाली भारतीय जनता ही घुमा सकती है, और आप लोग देखते भी होंगे कि जब से केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किस प्रकार से बदलाव जनता को दिखाई दिया है। सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आप लोग भी जानते होंगे कि जनता किस प्रकार से अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखे हुए हैं। इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। यानी आपको यदि मौका देती है जनता महापौर बनने का, तो जो पूर्व मेयर या जो निवर्तमान मेयर हैं उनके जो कार्य हैं, उन प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू करेंगी या अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ इस सदन में आएंगी? कल भी हमसे पूछा था मीडिया बंधुओं ने, पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट रह गए हैं, आप लोग भी जानते हो कोरोना काल में करीब 1.5 साल खराब हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं। मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, पहले पुराने वाले प्रोजेक्टों को मैं पूरा करूं और नई योजनाएं बनाई जाएं, ताकि आगरा को और विकास की नई दिशा मिल सके। बहुत शुक्रिया पृथ्वी भारत से बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर, जो पूर्व में आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। अब आगरा के महापौर पद के लिए जनता की अदालत में हाजिरी लगाने को तैयार हैं। 4 मई को आगरा में मतदान होगा, तो वहीं 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। P3 भारत के लिए राज हिंदुस्तानी।